अमेज़न जंगल, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अमेज़न जंगल साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देखा जाए तो ये हमारी पृथ्वी का लगभग 5% एरिया घेरे हुए है। इस जंगल के अंदर कई अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर देखने को मिलते रहते हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि इस जंगल के अंदर 390 बिलियन पेड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं और 16,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा इस जंगल में 3,000 से भी ज्यादा सरीसृप, 1,300 प्रकार के पक्षी और 400 से अधिक प्रकार के स्तनधारी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस जंगल के अंदर 2,200 प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा भी न जाने कितने ऐसे जीव इस जंगल में मौजूद हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा अमेज़न जंगल पृथ्वी की क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड करता है। ये जंगल बारिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पृथ्वी की क्लाइमेट को शांत रखने का भी काम करता है। अमेज़न जंगल अकेले ही पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है। इस जंगल से हम इंसानों को कई सारे महत्वपूर्ण संसाधन भी मिलते हैं। ये जंगल हमें लकड़ी, फल, तेल और कई तरह की दवाइयां देने का भी काम करता है। पूरी दुनिया के ज्यादातर सभी अलग प्रकार के जानवर हमें अमेज़न जंगल में ही देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर मौजूद अमेज़न जंगल बिल्कुल अलग दुनिया की तरह है। अगर बात की जाए इसकी स्थिति की, ये जंगल कुछ इस स्थिति में है जैसे आज से लाखों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जंगल हुआ करता था। और इसी वजह से कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि अमेज़न जंगल की गहराइयों में आज भी डायनासोर जैसे कई सारे जीव निवास करते हैं। ये जंगल जितना ज्यादा बड़ा है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर इस जंगल का निर्माण किस तरह हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि इस जंगल का निर्माण बाहर से आने वाली किसी चीज ने करा है। इस जंगल के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा। और आपको एक और आश्चर्यजनक बात बता दें कि इस जंगल में पाए जाने वाला एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इस जंगल के अंदर प्राचीन समय के भी कई सारे सांप मौजूद हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में आज भी टाइटानोबोआ मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे ये टाइटानोबोआ क्या है। टाइटानोबोआ एक विशाल सांप की प्रजाति है जो आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले ओलिगोसीन युग में हुआ करती थी। यह सांप अपने समय का सबसे लंबा सांप था, जिसकी लंबाई 50 फीट तक थी और इसकी चौड़ाई 4 फीट हुआ करती थी और इसका वजन 1100 किलोग्राम तक था। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस जंगल का क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल ऐसा है जैसे लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी का हुआ करता था। इसलिए कई लोगों का मानना है कि इस जंगल की गहराइयों में डायनासोर होने के साथ साथ टाइटानोबोआ भी रहता है। इस जंगल के अंदर कई सारे खतरनाक जीव देखने को मिलते हैं। इस जंगल के अंदर बुलेट आंट से लेकर पिराना मछली तक रहती है, जो इंसान को ढांचे में बदलने में मिनट का समय देती है। वैज्ञानिक अक्सर इस जंगल पर रिसर्च करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जंगल के आधे से भी कम हिस्से को समझ पाए हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल का 70% एरिया ऐसा है जिसे इंसान अभी तक नहीं देख पाया है। ये जंगल बहुत ज्यादा घना है। इसके अलावा इस जंगल के अंदर कई सारे आदिवासी भी निवास करते हैं। इनमें से कई जनजातियां तो ऐसी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी ही नहीं है। इस जंगल पर अक्सर वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं और जंगल के बारे में अक्सर नई नई बातें वैज्ञानिकों के सामने आती रहती हैं। अमेज़न जंगल जितना ज्यादा कार्बन ग्रहण करता है उतना कार्बन दुनिया का कोई भी जंगल ग्रहण नहीं करता। साइंटिस्ट कार्लोस नोबर ने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया है कि जिस तरह से अमेज़न जंगल काटा जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदलने वाला है। दोस्तों, सावन क्षेत्र में सिर्फ छोटे छोटे पौधे और घास का मैदान होता है। अगर ऐसा हुआ तो इस जगह की इकोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें से लगभग 1/3 जीव आपको एक साथ इस जंगल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस जंगल के अंदर 400 से भी ज्यादा आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। आए दिन वैज्ञानिकों को यहाँ नए नए कीड़े देखने को मिलते रहते हैं, जिनका नाम भी वैज्ञानिकों को नहीं पता।
इस जंगल के अंदर हजारों तरह के जंतु और कीड़े मकोड़े वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं, जिनके ऊपर अभी वैज्ञानिक ठीक से रिसर्च भी नहीं कर पाए हैं। इस जंगल में पाई जाने वाली बुलेट डांट भी इतनी ज्यादा जहरीली होती है, जो अगर किसी को काट ले तो उस व्यक्ति को गोली लगने के बराबर का दर्द होता है। इस जंगल के अंदर 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मकड़ियां भी बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं। इन मकड़ियों में टैरेंट्यूला मकड़ी को सबसे ज्यादा जहरीला माना जाता है। चलिए अब जानते हैं आज के हमारे इंटरेस्टिंग सवाल को कि आखिर ये जंगल बना किस तरह। तो आपको बता दें कि वो एस्ट्रॉइड जिसने हमारी पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा कर दिया था, वही अमेज़न जंगल के बनने का भी कारण है। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले 15 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड अचानक से हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया था। जैसे ही एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराया था, दूर दूर तक पृथ्वी पर आग और धुआं फैल गया था। यह आग इतनी ज्यादा भयानक थी, जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी जीवों को राख में तब्दील कर दिया। इस टक्कर के होने की वजह से समुद्र में भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गईं, जिसकी वजह से आधी दुनिया में तबाही मच गई। इस टक्कर से जो धूल और राख उत्पन्न हुई, वो जाकर आसमान में जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई सालों तक गैस और धूल से ढका रहा और सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे करके घटना शुरू हो गया। इस महाविनाश में जीव जंतुओं और पौधों की कई सारी प्रजातियों का अंत हो गया और जब कई सालों बाद हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट खत्म होना शुरू हुआ, तब प्रकाश की किरणों ने हमारी पृथ्वी तक आना शुरू किया और धीरे धीरे करके पृथ्वी का तापमान सामान्य होना शुरू हुआ। लेकिन इस महाविनाश की वजह से कई सारे जीवों की प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस महाविनाश में जो जीवित बच गए वो मैमल्स थे, यानी कि हम इंसानों के वो पूर्वज जिन्होंने कई सालों के एवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस का रूप लिया। इस घटना से ये बात तो साफ होती है कि ये उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर ये उल्कापिंड नहीं टकराया होता तो शायद आज भी पृथ्वी के ऊपर डायनासोर राज कर रहे होते और हम इंसानों का अस्तित्व न होता। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उल्कापिंड ही वो कारण है जिसकी वजह से अमेज़न जंगल इतना घना है और इसके अंदर इतने सारे जीव निवास कर रहे हैं। असल में जिस जगह आज हमारा अमेज़न जंगल बना हुआ है, उस समय डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। लेकिन इस जगह कई बड़े बड़े डायनासोर भी रहते थे जो इन पेड़ों को खा जाया करते थे, जिसकी वजह से इन पेड़ों को कभी भी अच्छी तरह बढ़ने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन जब उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर गिरा तो डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई और इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी जीव जिंदा नहीं बचा। एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि वो उल्कापिंड बिल्कुल अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था और इसी वजह से उस समय में ये जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधा बचा था और न ही कोई जीवन। ये जगह पूरी तरह रेडिएशन से भर चुकी थी। उस उल्कापिंड से निकलने वाली ऊर्जा और गर्मी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आया, वैसे वैसे अमेज़न जंगल की इस जगह में भी परिवर्तन आया और यहाँ फिर से पेड़ पौधों ने उगना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार इन पेड़ पौधों को उगने से रोकने वाला कोई भी जीव वहां मौजूद नहीं था और सिर्फ इसी वजह से ये पेड़ पौधे बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। तो दोस्तों, इस तरह कहा जा सकता है कि वो रेडिएशन जिसने इन पेड़ पौधों को तबाह किया था, उसी ने उन्हें उगने में बहुत ज्यादा मदद करी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जमीन को दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टिलाइज जमीन कहा जाता है। अमेज़न जंगल बहुत ज्यादा घना और गहरा है और इसकी गहराई में क्या है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आज तक इस जंगल को कोई भी पूरी तरह से देख नहीं पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है उल्कापिंड की वजह से इस जंगल के अंदर पूरी एक अलग ही दुनिया बस गई हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।